Good morning, 7th class. I hope all of you are doing good. So, beta, in these videos, I am going to explain you lesson number 11 of your literature book. You can open your literature book on page number 81. The name of the lesson is Desirable Shawl. अब what do you mean by desirable? अब desirable का मतलब क्या है? Desirable word बना है आपका desire से. Desirable का मतलब होता है जो चीज़ इच्छा करने योग्य हो. ठीक है. अब ये सारी जो स्टोरी है आपकी एक छोटी बच्ची के ऊपर है जो अपनी माँ के लिए शॉल ख़रीदने में असमर्थ है, फिर भी वह हर कोशिश करती है ताकि उसकी माँ के लिए शॉल अपनी माँ को शॉल ख़रीद कर दे सके. अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. चीवी एक दिन एक दुकान में डार्क ब्लू और लाल रंग की शॉल देखती है तो जो देखने में गर्म और मुलायम थी. चीवी ने अपनी माँ की आंखों में देखा. जब उसकी माँ शॉल को हाथ लगाती है तब चीवी के दिल में से आवाज़ आती है कि मेरी माँ के पास ये शॉल होनी चाहिए और यह शॉल उनके लिए ही बनी है. चीवी की माँ पॉटर है, मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाती हैं. उस दिन उनका वह बर्तन बेचने का दिन था. वे दोनों महापीती नाम है ये के साथ उनकी घोड़ा गाड़ी, वैगन होता है घोड़ा गाड़ी, में आती हैं. और जब वे आती हैं उस घोड़ा गाड़ी में तो वह रास्ता बहुत लंबा होता है. जो रास्ता तय करती हैं बहुत ही लंबा है और उस रास्ते में खूब एंजॉय करती हैं, खूब आनंद लेती हैं और इस नज़ारे को देखते देखते वह कभी नहीं थकती है. रास्ते में वह बहुत सारी चीज़ें देखती हैं जिसमें प्रेरी डॉग्स, लिजार्ड्स, टोड्स, शीप और कई बार तो जंगली हिरन और कोयोटे भी दिखते हैं. वह महीने में एक बार वह रास्ता ज़रूर देखती थी क्योंकि दोनों माँ बेटी जाती थी मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए. चीवी उस शॉल को हाथ लगाती है जब तो उसकी माँ से कहती है कि क्या वह अपने लिए शॉल खरीदेंगी. तो माँ उदास होकर सिर हिलाती हैं. माँ कहती हैं कि वह खाने का सामान खरीदेंगी और ना कि वह चीज़ें जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है. चीवी माँ से कहती है कि वह उसे इस शॉल की ज़रूरत है. माँ कहती है कि अब वह इस बारे में बात नहीं करेंगी और उनके पास जो पैसे हैं वह सिर्फ खाने के लिए हैं, खाने के सामान के लिए हैं. माँ दुकानदार से आटा, चीनी और चावल देने को कहती हैं. चीवी लगातार उस शॉल को देखती हैं और मन में ठानती हैं कि वह यह मुलायम और खूबसूरत शॉल अपनी माँ के लिए ही लेंगी. चीवी इंतज़ार करती है कि माँ कब सामान लेकर घोड़ा गाड़ी में बैठ जाएं और वह दुकानदार के पास जाती हैं. दुकानदार बहुत ही अच्छा इंसान था. वह हमेशा चीवी से प्यार से बात करता था, इसलिए चीवी को उससे डर नहीं लगता था. चीवी दुकानदार से उस शॉल का दाम पूछती हैं. दुकानदार उसकी कीमत $6 की बताते हैं और उसको बताता है कि शॉल ऊन की है और बहुत ही गर्म है. चीवी दुकानदार को गले में डले नेकलेस के बारे में बताती है कि यह बहुत ही प्यारा नेकलेस है. दुकानदार उसको नेकलेस के $2 देने की बात कहता है. चीवी कहती हैं कि वह नेकलेस देकर शॉल खरीदना चाहती हैं. दुकानदार कहता है कि शॉल तो बहुत महंगी है इसलिए वह नहीं दे सकता. चीवी इस बात से बहुत दुखी हो जाती हैं और घर वापस आते हुए वे किसी भी जानवर को नहीं देखती. क्यों नहीं देखती? क्योंकि उसका मन खराब हो गया था. उसका दिमाग जो था वो अपनी माँ की शॉल को किसी भी तरह खरीद कर देने में था. उसके लिए पैसे कमाने के और भी तरीके थे पर उसमें बहुत समय जाता. वह बुनाई कर सकती थी, वह माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बना सकती थी.
पर उसके पास नेकलेस बेचने के अलावा कुछ भी नहीं था, जो सिर्फ कितने डॉलर का था? $2। और शॉल कितने डॉलर की थी? $6 की थी। और शॉल की कीमत $6 की थी। अब एक पल भी ऐसा नहीं था कि जब वह उस शॉल के बारे में नहीं सोचती थी, पर वह किस तरह उसे अपनी माँ को वह खरीद कर दें, इस बात से बहुत ही परेशान थी। जब अगले दिन वह उस दुकानदार की दुकान में शॉल नहीं देखती तो उसके दिल की धड़कन रुक सी जाती है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। वह दुकानदार से पूछती है कि क्या वह शॉल बिक गई? दुकानदार कहता है कि नहीं, वह यही है। क्या तुम उसे खरीदना चाहती थी? वह कहती है कि वह खरीदना तो चाहती है, पर उसके पास पैसे नहीं हैं। वह जल्दी से गले में डला नेकलेस उतारकर दुकानदार को दे देती है और कहती है कि वह बाकी पैसे अगली बार दे देगी। तब तक वह उसके लिए वह शॉल रख लें। दुकानदार चीवी से उसकी उम्र पूछता है। चीवी कहती है कि वह 7 साल की है। दुकानदार कहता है कि वह उसके लिए वह शॉल संभाल कर रखेगा। अब चीवी को इस बात की बहुत खुशी है कि शॉल उसकी हो गई है। वह ये सोचकर बहुत खुश है कि उसकी माँ यह शॉल पहनेगी और उसकी माँ को उस पर बहुत गर्व होगा कि चीवी ने खुद से खरीदकर उसे शॉल दी है।